हाँ जी, ठीक कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी लाखों में एक। हाँ बेटा, ये आपके लिए है आपकी अंगूठी जो हमारे रिश्ते को जोड़ेगी। सुन ना, और ये रहा ये सेट, ये आपका गिफ्ट। भाई साहब, ये तो बहुत कीमती है। अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हैं? ये हम अपनी बहू को दे रहे हैं और हमारी बहू पे अब किसी का कोई हक नहीं। आप लोग तो सिर्फ रुखसती की तैयारी करें और बस। साकिब अंकल, आप कामरान को साथ नहीं लाए? क्या उसे शादी तक छुपा के रखने का इरादा है? नहीं 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 बेटा, आना था, उसे भी साथ ही आना था, तैयार भी था, बस ऐन वक्त पे उसकी एक बिजनेस मीटिंग निकल आई, उसे जाना पड़ा। लेकिन मैं आप लोग को तस्वीर भिजवा दूंगा ना उसकी। अरे नहीं नहीं साकिब, इसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा बाप की परछाई होता है। तुम्हें देख लिया तो समझो कामरान को देख लिया, हम मुतमईन हैं। तस्वीर की जरूरत नहीं। खुश रहो, खुश रहो। अब बहू मुंह मीठा करवाओ सबका। जी अब्बा जान। राबिया। आशिर, तुम? अच्छा हुआ तुम मेरे घर आ गए। आशिर, तुम जानते हो आयला तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। और मेरी परेशानी वो तुम्हें नजर नहीं आ रही? देखो आशिर, समझने की कोशिश करो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और मोहब्बत जबरदस्ती तो नहीं करवाई जा सकती ना आशिर। तुम इस बात को समझो। बेहतर यही है कि तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, भूल जाओ उसे। भूल जाओ उसे? पीछा करना छोड़ दो उसका? ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जितना मैं उससे प्यार करता हूँ उतना ही वो मुझसे प्यार करती है। उसे भूल जाना मेरे बस में नहीं है, और मैं उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? जान लोगे उसकी? हाँ, बुज़दिलों और जाहिलों की तरह? बल्कि आशिर, एक काम करो, तुम जाके उसके मुंह पर तेजाब फेंक दो। आयला पर मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन इतना याद रखना, उसके लिए मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। उसे भूल जाना मेरे बस में नहीं है राबिया, मैं उसे नहीं भूल सकता। आशिर, आशिर मेरी बात तो सुनो। क्या जरूरत थी आपको इतना कीमती सेट गिफ्ट करने की? क्या मतलब? भैया, हमारी होने वाली बहू है, हम वहाँ तारीख तय करने गए थे, तुम पहली बार उससे मिले, खाली हाथ चले जाते? बात देने की नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अभी से उसे इतना कीमती डायमंड का सेट गिफ्ट करने की क्या जरूरत है? शादी के बाद उस लड़की ने यहीं आना है, बाद में दिला देते उसे। जैसे तुम सोचती हो, मैं वैसे नहीं सोच सकता। बहरहाल ये बताओ, कैसी लगी अपनी बहू? जाहिर है आपकी पसंद है, आपके लिहाज से अच्छी होगी। तुम्हें क्या कमी है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है,
मेरा ख्याल है अगर तुम चिराग लेके भी ढूंढने जाती हैं तो इससे अच्छी बहू तुम्हें ना मिल पाती अपने लाडले बेटे के लिए। ठीक कहा आपने, शायद इससे बेहतर बहू मिल जाती मुझे। उसमें क्या कमी लगी तुम्हें? कोई बुराई नहीं, लेकिन इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ देखा जाता है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं देख पाया और तुम्हें नजर आ गई? आप नहीं समझेंगे। परवीन, ले आओ भाई मेरी वेस्टकोट, देर हो गई। आ जाओ। सुनो, ये 2 किताबें तो मुझे मिल गई, मेरी एक लुगत थी वो नहीं मिल रही, कहाँ गई? वो तो आप स्कूल ले गए थे ना। ओहो, अच्छा, चलो देखता हूँ। आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपने साकिब भाई को कामरान की तस्वीर के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, और सारा को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था उसने, कम से कम उससे एक बार हम मिल लेते। अगर उसने गलत नहीं कहा था तो मुनासिब भी नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं उन लोगों को। साकिब मेरे बचपन का दोस्त है, और अगर कामरान किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका तो कोई बात नहीं। और रही मिलने की बात, तो मैं उसके ऑफिस में उससे मिल चुका हूं। अच्छा लड़का है, तुम इस बात को लेकर ज्यादा फिक्रमंद न हो, समझी? नाइला, 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 ये सब सामान किसका है? ये मेरा है, वो मैं कल शॉपिंग के लिए गई थी। शॉपिंग? लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए तुम्हें। आपने नहीं दिए, इसलिए तो मैं अपने पैसों से ले आई ये सब कुछ। मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए रखे थे। नाइला, मैं जानता हूं तुम्हें गिला है मुझसे। मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सका जिनका मैंने तुमसे वादा किया था, दावे किए थे। शादी के बाद ये शॉपिंग मुझे तुम्हें करवानी चाहिए थी, लेकिन हालात ने मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। अपनी कमजोरी को हालात की मजबूरी का नाम मत दें रामेश। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप मानने को तैयार नहीं। क्या मानने को तैयार नहीं हो? तुम्हें लगता है मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूं? मैं बहुत खुश हूं इस सब से। पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है उस सब के जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी मॉम को मना लेंगे, एक बार शादी हो जाए आप उन्हें हमारे इस रिश्ते के लिए राजी कर लेंगे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मानना तो दूर, आपको घर से निकाल दिया, और तो और बिजनेस से भी अलग कर दिया। हाँ, हो गई गलती मुझसे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएंगी। आपको मालूम होना चाहिए था, आपको मुझे सब पहले बता देना चाहिए था। देखिए मेरी तरफ रामेश, गौर से देखें। क्या आपको लगता है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी चंद दिन पहले शादी हुई है? नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है? जवाब दे रामेश, जवाब क्यों नहीं देते आप? शादी के बाद कोई एक पल भी ऐसा जो हमने साथ खुशी से गुजारा हो? कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का
शामतें दिल लगी बेवफा शुक्रिया, तुझसे हूँ मैं जुदा मेहरबान शुक्रिया। चाचा बाबा कहाँ है? 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा, नंबर बन जा रहा है उनका, और आप भी फोन नहीं उठा रहे। बात करवाएं मेरी उनसे, बहुत जरूरी बात करनी है अभी और इसी वक्त। साईं, बाबा साईं से तो अभी आपकी बात नहीं हो सकती। बात नहीं हो सकती? मगर क्यों? साईं, वो बड़े साईं तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं अपनी नई बेगम साहिबा के साथ। क्या? वापस कब आएंगे? ये तो पता नहीं साईं, लेकिन लंबा टाइम लगेगा। क्या करूं? अगर बाबा मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर नहीं गए तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा, किसी सूरत नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम किसी और की नहीं हो सकती हो, नहीं हो सकती हो तुम किसी और की। और तुमने भी शादी के लिए हाँ कर दी। तुम किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हो तुम किसी और की। आयला, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और किसी की नहीं हो। सुना तुमने? सॉरी, रियली सॉरी। आइंदा नहीं सीखूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे आयला, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। और जिन लोगों को अपने काम में इंटरेस्ट नहीं होता वो हमारे किसी काम के नहीं है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। रामेश, क्या बात? कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई खास नहीं। खास नहीं है तो मामूली भी नहीं। मतलब कोई तो बात है जो मीटिंग में तुम्हारा ध्यान कहीं और था। I'm sorry यार, मुझे ख्याल नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर तो हो गया हमारा बिजनेस। देखो रामेश, काम में ध्यान तो लगाना पड़ता है, तभी तो जाकर उसका आउटपुट मिलता है, वरना कोई फायदा नहीं है। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो। तुम तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा था। सीधी तरह बताओ क्या बात? अरे बैठो बैठो बैठो।
अब आराम और सुकून से बताओ क्या बात है। भाभी से झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? दोस्त हूँ तुम्हारा, बरसों से जानता हूँ तुम्हें। तुम्हारे चेहरे की जो सूरत हाल है ना, सब बता रही। क्या बताऊं यार, आयला की वजह से परेशान हूं। मैंने जिस जिंदगी का उससे वादा किया था, जिस वादे के भरोसे वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ गई थी, मैं वो वादा वफा ना कर सका। और माँ बाप से, घर वालों से दूरी ने उसे बहुत हसास बना दिया। बात बात पर चिढ़ जाती है। देखो रामेश, उसने तुम्हारी खातिर अपना घर, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ा है ना, मगर तुमने भी तो उसकी खातिर सब कुछ छोड़ा है। अपना घर, वो तमाम आसाइशें, अपना बिजनेस, और मेरे पास तो तुम नौकरी कर रहे हो। उसने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मेरे भाई। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। औरत को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो। खैर, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हेलो। पहले ये मैसेज नहीं कर सकते थे, सारा दिन गुजार दिया आपने। चलो शुक्र है तुम्हारा गुस्सा तो खत्म हुआ। गुस्सा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है, इसलिए बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये भी बता दो कि ये खत्म कैसे होगा? उसके लिए आपको मुझे अच्छा सा डिनर करवाना होगा, किसी अच्छी सी जगह पर। डिनर? ठीक है, करवा दूंगा। ठीक है, फिर आप जल्दी से घर आ जाएं, मैं तैयार हो जाती हूँ। अच्छा सुनो तो, डिनर हम आज नहीं कल करेंगे। आज हम अच्छा सा डिनर घर पे करते हैं। घर पर? हाँ, लेकिन कल हम डिनर भी करेंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलो, मैं घर आता हूँ तो फिर बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय। तुम फिर आ गए? आयला है, आप प्लीज उसे बुला दीजिए। क्यों भाई, क्यों बुला दूं मैं आयला को? देखें, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। फिर से कोई नोट्स लेने आए हो? नहीं, मैं सिर्फ उससे मिलने आया। देखो, उसकी शादी होने वाली,
वो अब तुमसे नहीं मिलेगी। प्लीज आप उसे एक बार बुलाओ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उसे यहाँ दरवाजे पर तो नहीं बुला सकती। हाँ, अलबत्ता तुम जरूर अंदर आ सकते हो। आओ, अंदर आओ। आ जाओ। आओ अंदर आओ। अपने कदम वहीं रोक लो आशिर। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम यहाँ चले आए। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे मेरे घर वालों के सामने रुस्वा करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे आया। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने आया, मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने आया। यकीन कर, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम समेटते समेटते थक जाओगी, मगर खुशियां खत्म नहीं होंगी आयला। ये आंसू देख रहे हो मेरी आंखों? कौन है इनका जिम्मेदार? पहले इनका हिसाब दो, फिर खुशियों के दावे करना। बार बार कह चुकी हूं तुमसे कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शादी तय हो चुकी है मेरी। ये देख रहे हो? ये अंगूठी इस बात की निशानी है कि मैं अब किसी और की अमानत हूं। मुझे मेरे अपनों के सामने यूं जलील और रुस्वा मत करो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। भूल जाओ मुझे। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें जलील और रुस्वा करूंगा? मैंने तो तुम्हें दिल के तख्त पर बिठाकर अपनी मोहब्बत का ताज पहनाया तुम्हारे सर पर। सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं तुमसे आयला, नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर। क्या करूं? तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं है। ना चाहते हुए भी मेरे कदम तुम्हारी तरफ खिंचे चले आते, क्योंकि मेरा तुमसे दिल और रूह का रिश्ता जो कि लिखा जा चुका है आयला। आयला, तुम इसे मानो या ना मानो, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत को अपनाना पड़ेगा। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी।
अम्मी ऐसे कुछ भी हो, अम्मी को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब देखो ना, इतने खूबसूरत चेहरे पे होठों पर ये दाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें तुम्हारा क्या कसूर, अगर वो लड़का तुम्हारे इश्क में पागल हुआ पड़ा है? वैसे कोई किसी के इश्क में यूं ही दीवाना नहीं बन जाता जब तक सामने वाला उसके अंदर लगी इश्क की आग को हवा ना दे। तारा, आप तुम हमें तकलीफ पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती ना? अम्मी, मैं तो ये बाम लेकर आई थी आयला के लिए। आपने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, देखे ना उसका होठ फट गया। काश कोई ऐसा बाम होता जो तुम्हारी जबान को नरम कर देता। जाओ, छोटे को देखो, वो कमरे में रो रहा है। एक बात और, इस बात का जिक्र जहांजेब से मत करना। मैं जानती हूं ये बात तुम्हारे लिए छुपाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हो सके तो अपनी जबान बंद रखना। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मैंने तुम्हें कहा था, बार बार कहा था कि मुझे सोच समझ के जवाब देना। फिर क्या जरूरत पड़ी थी झूठ बोलने की? अगर तुम उस लड़के को पसंद करती थी तो फिर इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की तुमने? क्यों तुम दोनों हमारी इज्जत की दुश्मन बन चुकी हो? तुम्हारा बाप एक बेटी की इज्जत का जनाजा उठा चुका है, अब दूसरी बार ये सब कुछ सहने की हिम्मत नहीं है उसमें। खुदा के लिए रहम करो, हम पे रहम करो। अम्मी, मेरा यकीन करें, मैंने नहीं बुलाया था उसे, और ना ही मैंने कभी उससे मोहब्बत का कोई दावा किया है। बल्कि मैं तो उसे कई बार मना कर चुकी हूँ। कैसे यकीन कर लूं जबकि सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं, अपने कानों से सुन चुकी हूं। अपने आप कभी कोई इतना आगे नहीं आता। आप मुझसे कसम ले लें, चाहे तो राबिया से पूछ लें, वो इस बात की गवाह है। मैंने कभी उसकी किसी बात को बढ़ावा नहीं दिया। मैं खुद नहीं जानती कि कब कैसे वो अपने हंसी मजाक को मोहब्बत का रंग देकर इस हद तक पहुंच गया। अल्लाह करे उसकी हद यही हो, लेकिन याद रखना अगर वो इस हद से आगे बढ़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आयला।
बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? कैसे यकीन दिलाऊं? नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर। कैसे बताओ? कैसे बताओ? कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से नहीं बता सकता। इस बात की तुम फिक्र ना करो, रकम तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरा काम पक्का होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, रमेश को इस बात का इल्म ना हो। क्या बात है मामा? किस बात का इल्म भाई को नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं, वो ऑफिस में बात कर रही थी, कुछ ऑफिस के मामलात थे उनके बारे में। लेकिन मामा, आपको नहीं लगता आप भाई के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही हैं? मैं ज्यादती कर रही? और उसने जो किया वो ठीक था? एक बार भी उसने तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं सोचा। उसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया, और तुम यहाँ बैठ के उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं मानती हूँ मामा, भाई ने ठीक नहीं किया, मगर कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया जिसकी आप उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार, कौन हो तुम? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? पहले मिल चुके हैं क्या? जी नहीं सर, ये हमारी पहली मुलाकात है। अच्छा, कहो बरखुरदार, क्या कहना चाहते हो? सर, मैं आपकी बेटी आयला के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। बहुत पसंद करता हूँ सर, मोहब्बत करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी मुंह से आगे निकाला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। सर प्लीज मेरी बात सुने सर, मैं आयला को बहुत चाहता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी बढ़कर सर। उसे कोई इतनी मोहब्बत नहीं दे पाएगा जितनी मैं दूंगा सर, प्लीज। दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार, जो मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखाई, वरना मैं अपना सब्र खो दूंगा। जाओ। सर मेरी बात सुने सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या?
हुआ आखिर? आप बताते क्यों नहीं? हुआ क्या है आखिर? अरे क्या हुआ, आप बताते क्यों नहीं मुझे? इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात हो गई, बताइए तो सही। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ? अब आप क्या बात है मास्टर साहब, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या कर रहे हैं आप मास्टर साहब? पूछो इससे कि वो लड़का कौन, जिसने आज मेरे साथ बीच रात मुझे रोका और बेबाकी और बेशर्मी से इसके साथ अपनी मोहब्बत का दावा किया। पूछो इससे कौन है वो लड़का जिसने भरे बाजार में मेरी इज्जत नीलाम कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। चुप हो। जो कुछ मैंने देखा और सुना उसके बाद भी तुम कहती हो कि मैं ऐसा ना सोचूं। बस इसी बात की कमी रह गई कि कोई मास्टर रफीउद्दीन को भरे बाजार में बीच चौराहे में रोके और उसके सामने उसकी बेटी से अपनी मोहब्बत का दम है।